हुकूमती जमीन में धांधली का मामला सामने आ गया। इंजीनियर अहमद सिद्दीक, वसीम बरान, तुम्हारी खाला का बेटा है ना अहमद? शामिल। अहमद तो ऐसा है ही नहीं, वो तो किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पुलिस वाले ऐसी पकड़ कर नहीं लेकर गए उसे। इस केस में कोई वजन नहीं है, बोगस केस है। कल तक सब ठीक हो जाए। इधर आओ। अफसरान के शामिल होने के शवाहिद ये देखो। इंजीनियर अहमद सिद्दीक, वसीम बरान, ये तुम्हारी खाला का बेटा है ना अहमद? अहमद सिद्दीक अपने साथी वसीम बरान टीवी में क्यों आ रहा है? जबकि बाकियों की तलाश। तुम्हारी खाला का बेटा तो बड़ा मशहूर हो गया है, खबरों में आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही होगी। कमाल का कारनामा अंजाम दिया है वैसे इसने। फाइल पे साइन तुम्हारे हैं, तुमने खुद माना है, और तुम्हारी अप्रूवल के बगैर जमीन नहीं बिक सकती, और मामला भी उसी से तय होते हैं। तुम कैसे कह सकते हो तुम्हें नहीं पता? वो जमीन तीन तीन लोगों को बिक चुकी है। सर बज़ाहिर साइन हमारे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि आजकल के दौर में जली साइन करना कितना आसान है सर, आपको पता होगा। जी सर, हमने प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ लीगली वो प्लॉट्स लोगों को बेचे हैं। ओहो, कुएं की गवाही अब मेढक देंगे? तुम दोनों गवाही नहीं दोगे तो कौन देगा? क्या इसी तरह मिलकर माल खाते हो? गरीबों का हक और उनका माल। सर हम बेगुनाह हैं, हमें फंसाया गया है। कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह, इसका फैसला हम करेंगे। अभी भी तुमसे आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, जो सच है ना वो बता दो। अहमद तो ऐसा है ही नहीं, वो तो किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पुलिस वाले ऐसी पकड़ कर नहीं लेकर गए उसे, और ये न्यूज चैनल्स वाले वो भी झूठ बोल रहे हैं। हर चैनल पर आपके भांजे की खबरें आ रही हैं, इतना मशहूर हो गया है वो। भाभी आपको कोई गलत फहमी हुई है, अहमद ऐसा नहीं है। तुम तो चुप करके बैठो। मामूली से क्लर्क थे तुम्हारे खालू, और तुम्हारी खाला पूरे महल्ले के कपड़े सीती थी। 2 सालों में इतनी तरक्की कर ली, कहां से आ गए इतने पैसे? मैंने तो जैसे टीवी पे देखा, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पता नहीं, कुछ पता ही नहीं, समझ में नहीं आई। पता नहीं किसी हासिद की नजर लग गई, क्या हो गया। खाला जान आप फिक्र मत कीजिए, अहमद बिल्कुल बेकसूर है। इंशाल्लाह अहमद अंकल के साथ ही वापस आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। अच्छा यहाँ तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। काउंसलर साहब भी मायूस होकर वापस चले गए। वो ये काउंसलर साहब के बस की बात नहीं है। मतलब ये कि मामला थोड़ा सीरियस है। मैंने वकील साहब से बात की है, कल जमानत के पेपर जमा करवाएंगे। जमानत कल? तुम्हारा मतलब है कि रात तुम क्या हवालात में गुजारोगे? लग तो ये रहा है। अदालत का टाइम 4 बजे तक का है, और इन लोगों ने 3 बजे चार्जशीट जमा करवाई है। ओहो, सारे चैनल्स पे न्यूज चल रही है कि अहमद अपनी ऑफिस में करप्शन के इल्जाम में पकड़ा गया है। अच्छा नहीं, मुझे कोई इल्म नहीं है इस बारे में। आप तो हैं ही बुद्धू, बीवी को ना सही टीवी को ही देख लिया करें। अरे हर तरफ न्यूज चल रही है कि अहमद पकड़ा गया है। जल्दी से टीवी ऑन करें और फिर मुझे कॉल बैक करें। हाँ लगा रहा हूँ। चलो मैं करता हूँ बात। ओके, अल्लाह हाफिज। अहमद तो लंबा गया अंदर है। हाँ अम्मी, मैं तो कहती हूँ सारी जिंदगी जेल में ही पड़ा रहे, उम्र कैद की सजा मिल जाए उसे, बहुत अच्छा हो जाएगा। तब जाके मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बुलाइए। भाभी इस तरह दरवाजा क्यों खोला रखा था? कोई चोर चकार घुस सकते थे, बंद रखा करें। चोर चक्के तो जेल में बैठे, यहाँ कहाँ आएंगे? पता नहीं बेचारा अहमद किस हाल में होगा। सुना है यहाँ तो जेलों में पुलिस बड़ा बुरा सलूक करती है। बस खैरियत से कल अहमद की जमानत हो जाए। बेचारी खाला, वो भी कितनी परेशान है। प्लीज अल्लाह मियाँ, प्लीज। अल्लाह करे मेरा अहमद जल्दी से घर वापस आ जाए बस। बड़ी परेशान है वो, बात बात पे रोने बैठ जाती है। अम्मा तो फिर रुक ही जाती, थोड़ा उनको भी सहारा हो जाता। 1 से 2 हो जाते ना तो दिल बहल जाता। हाँ मैं तो रुकना चाह रही थी, उसी ने मुझे घर वापस भेज दिया। उसे तुम्हारे पेपर्स की फिक्र लगी हुई थी।
कह रही थी घर जाएं, गुल को देखें, वरना वो घर के कामों में लगी रहेगी सारा वक्त। नहीं अम्मा, वैसे भाभी ने आज सारा काम कर लिया था और तो और सालन भी खुद ही बना लिया। वैसे अहमर आ जाएगा ना कल तक? इंशाल्लाह बेटा, जरूर आ जाएगा। उसने कौन सा कोई जुर्म किया है? उसे तो फंसाया गया है। दौर ही ऐसा है ना बेटा, गरीब को तरक्की करते हुए कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। पता नहीं अम्मा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, वो बेगुनाह है। बस तुम दुआ करो, अल्लाह ताला उसे आसानियां नसीब करे, उसकी आजमाइश डाल दे। मैंने तो टीवी पे न्यूज़ देखी, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, मुझे लगा मेरा वहम है। वो तो मुझे गुल ने बताया कि नहीं नहीं, ये तो अहमर ही है, फ्रॉड के इल्जाम में पकड़ा गया है, इसलिए खबर चल रही है। नहीं नहीं, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, ये इल्जाम है उसके ऊपर। मैंने भी यही कहा कि अहमर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। क्यों नोमान, यही कहा था ना मैंने? जी जी खाला, यही कहा था सुरैया ने बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। खाला हम चलते हैं, अब फिर बाद में चक्कर लगाऊंगा मैं। चले बेटा, शुक्रिया आप लोग आए पूछने के लिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ऐसे मौके पर अपने ही काम आते हैं। वैसे आपको एक मशवरा है, अपने बेटे के लिए अच्छा सा वकील कीजिए, जल्द अज जल्द छुड़वाइए उसे। लेकिन ये अच्छे वकील जो होते हैं ना, बड़े पैसे मांगते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अजीब फजूल लड़की है ये, क्या अजीब फजूल बातें कर रही थी, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। मोबाइल भूल गई थी अपना। वो पड़े जहां बैठी हुई थी। तो नोमान बता रहे थे कि अपने बेटे के लिए आपने गुल का रिश्ता मांगा था। यहाँ आपने रिश्ता मांगा और वहां आपके घर में इतनी मुसीबतें आ गई। देखे ना, अभी तो सिर्फ रिश्ता मांगा था आपने, किस तरह से आपका बेटा पकड़ा गया। आपको नहीं लगता कि बड़ी मनहूस लड़की है ये? तो आपके घर में आई भी नहीं है, तो इतनी नहूसत ले आई है। आ गई तो क्या होगा, सोचिएगा इस बारे में। अल्लाह हाफिज।